ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हमारी सेकंड क्लास है एग्जाम रिवीजन। आपका एग्जाम होने वाला 30 सितंबर से। तो आज सेकंड क्लास कर रहे हैं, एग्जाम रिवीजन क्लास। चैप्टर नंबर 6 हमने किया था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। तो एक बार मैं आगे के क्वेश्चन करने के पहले 6.4 पर आने के पहले, सॉरी 6.4 कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4 करने के पहले एक बार मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ जल्दी से कि हमने किया क्या था बेसिकली पिछले क्लास में। 6.2 एक्सरसाइज में थ्योरम क्या थे। एक थेरस थ्योरम था, या फिर इसको बीपीटी कहते हो, समानुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। मैंने बोला अगर हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, मैं बोल रहा हूँ बीसी भुजा के समांतर एक लाइन आप अगर खींच दोगे और ये वाला लाइन अगर ए बी और ए सी को दो बिंदु डी और ई पर काट रहा है, तो ये जो लाइन होगा अगर आपने डी बी सी के समांतर बनाया है, पैरेलल बनाया है, तो जहां पर भी ये लाइन बना दीजिए, वो बाकी दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपको लिखना होगा कि अगर डीई जो है वो बीसी के समांतर है, इन दैट केस आप क्या बोलोगे, एडी बटा डीबी जो होगा, एडी बटा डीबी वो एई बटा ईसी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 6.1 आपका यही कहता था। थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहता है, इसका जस्ट विलोम था। बोला गया था कि अगर कभी ऐसा होता है कि तो किसी त्रिभुज में हमें समांतर नहीं दिया गया है, लेकिन ये दे रखा है कि एडी बटा डीबी जो है वो एई बटा ईसी के बराबर है। ठीक है, ये दे दिया कि एक लाइन जो है वो त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो जो लाइन होगा डीई वो बीसी के डेफिनेटली समांतर रहा होगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर डीई जो होगा वो समांतर होगा बीसी के। तो बिल्कुल एक दूसरे का कन्वर्स है। ये हमारा थ्योरम नंबर 6.1 था और ये थ्योरम नंबर 6.2 था। ठीक है, तो ये दो चीज हमने डिस्कस किया था, इसी पे क्वेश्चन भी किए थे। आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन 4 में देखो, जब भी आपको ऐसे बोला जाएगा ना आकृति 6.19, इसका मतलब समझ जाना कि आपको आकृति दिया रहेगा, फिगर आपको एग्जाम में बना करके देगा, आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो बोला गया इस आकृति में डी जो है पैरेलल है एसी के। फिगर को देखिए हमेशा कि क्या बोल दिया यहाँ पर। तो बोला गया है डीई लाइन, ये वाला जो लाइन है वो एसी के समांतर है, डीएफ जो है एई के समांतर है। मतलब ये वाला जो लाइन है डीएफ वो एई के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, कुछ यहाँ पर सिद्ध करना है, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ई सी। ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। आप क्या करिए यहाँ पर, सबसे पहले फिगर को एनालिसिस कीजिए, देखिए क्या बोल रहे हैं आप। सबसे पहले तो मुझे देखा डीई एसी के समांतर, डीई और एसी ये दोनों समांतर है आपस में। ठीक है, तो हमें क्या दिख गया, एक त्रिभुज एबीसी एक बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है। अगर मैं पूरे त्रिभुज को ले लूं, ठीक है, इस पूरे त्रिभुज को आप देखिए, तो इस त्रिभुज में बीच वाले लाइन को अगर आप नहीं देखोगे, मान लो डीएफ और ए को हमने इग्नोर किया, ठीक है, तो इस त्रिभुज में दिख रहा था एसी एक लाइन है, एक साइड है, और उस साइड के समांतर एक लाइन खींच दिया गया है। ठीक है, एसी के समांतर एक लाइन यहाँ पर डी खींच दिया गया है। तो अगर ऐसा है, ये दोनों लाइन अगर समांतर है, तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज को देखो, पूरे त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं अगर डी अगर एसी के समांतर है, तो ये बाकी दो भुजाएं यानी बी ए और बी सी को बराबर अनुपात में डिवाइड किया होगा। ये कहां पर काट रहा है, बिंदु डी और ई पर काट रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम इस फिगर को देखकर कैसा बोल सकते हैं कि बी डी बटा डी ए जो होगा वो सर बीई बटा ईसी के बराबर होगा। बोलिए, इस फिगर को अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए आपको बस ऐसे बनाना, ठीक है, बस यही था ना आपका, बी ए सी डी ई, बीच वाला लाइन से कंफ्यूज हो रहे हैं बस। तो बीई बटा ई सी बराबर बी डी बटा डी। ठीक है, तो ऐसे लिख दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पूरा, एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर में नहीं आएगा, 2-3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आप लोग सर त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज एबीसी में क्या बोल सकते हैं कि डीई जो है सर वो पैरेलल है हमारा एसी के, और डी अगर एसी के पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे कि बीई बटा ईसी। ठीक है, बीई बटा ईसी किसके बराबर है, बीडी बटा डीए के। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एक इक्वेशन तो हमने लिख ही दिया हेल्थ थ्योरम से। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 मान के इसको मिटा देता हूं। अब आप क्या करिए ना, इसमें इस फिगर में अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखिए। ट्रायंगल
BAE में इस त्रिभुज को देखिए, बस इतने पार्ट को अगर हमने देखा, इसमें भी AE के समांतर कोई लाइन दिख रहा है क्या? बताइए। इस त्रिभुज को अगर हमने देखा, इसमें कुछ पैरेलल दिख रहा है साइड AE के? तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको दिखेगा AE जो है, AE लाइन जो है वो समांतर है DF लाइन के, ठीक है। AE लाइन DF के समांतर, ये दोनों आपस में समांतर है। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में समांतर है तो DF लाइन जिस भी दो भुजाओं को काट रहा होगा वो बराबर हिस्से में काटा होगा, ठीक है, बराबर हिस्से में डिवाइड किया गया होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे त्रिभुज ABE लिख दो या BAE लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो, त्रिभुज ABE में, ठीक है, ABE में। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसके बारे में? DF किसके समांतर है? AE के। क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आपको समझना है कि कहाँ से हमने लिख दिया ये, देखिए यहाँ पर लिखा था D पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के, तो हमने ये वाला लिया, DF पैरेलल है AE के। तो DF अगर AE के पैरेलल है तो वही लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, DF अगर AE के पैरेलल है तो यहाँ से आप लिखिए B, यहाँ पर कुछ गलत लिखा था क्या? ठीक है, मुझे बताइए अगर ऐसे लिख सकते हैं क्या? BD ऐसे लिख दो, BF बटा FE बराबर BD बटा DA होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो BD बटा BF, सॉरी मैंने लिखा BF बटा FE, ठीक है, बराबर BD बटा DA। बताइए, इज इट क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। पहले वाले को क्वेश्चन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, इस वाले को क्वेश्चन 2 बोल रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? समीकरण 1 तथा 2 से आप देखिए ध्यान से, तो आपको दिख जाएगा कि सर यहाँ भी BD बटा DA है और यहाँ भी BD बटा DA है, ठीक है। तो दोनों ही रेशियो जो है BD बटा DA के बराबर है। तो अगर दोनों का दायां पक्ष सेम है, RHS सेम है, तो LHS भी सेम रहेगा, ठीक है, बायां पक्ष भी सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर बोल दीजिएगा सर BE बटा EC जो होगा वो BF बटा FE के बराबर हो जाएगा। तो अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से आप बोलोगे सर BE बटा EC, ठीक है, ये बराबर किसके रहेगा? BF बटा FE के। यही प्रूफ करना था क्या? देखिए, तो आपको प्रूफ करने को यहाँ पर लिख रखा है BF बटा FE बराबर B, तो इसको x अगर y के बराबर तो y x के बराबर, इसको दाया वाला बाया कर दो, बाया वाला दाया कर दो, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे सर BF जो होगा BF बटा FE, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा? BE बटा EC के। आ गया? बस 2-3 स्टेप में तो आपके आंसर आ गए। तो यही प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? तो पहले हमने क्या किया, एक सेकंड देखो मैं कितना बस किया हूं कि पहले मैंने क्या किया ना, एक फ्लो को समझिए कि हमने किया क्या है। पहले हमने इस पूरे त्रिभुज को लिया, ठीक है, इस पूरे त्रिभुज में हमें क्या दिखा, इस पूरे त्रिभुज को अगर लिया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर ये वाला लाइन DE जो है वो AC के समांतर है। अगर DE AC के समांतर है तो यहाँ से हमने लिखा BE बटा EC बराबर BD बटा DA। तो ये वाला लिखा BD बटा, बिल्कुल वही कर रहा हूँ समीर, ध्यान सुनिए, फ्लो ही रिपीट कर रहा हूँ मैं, लिख के नहीं रिपीट कर रहा, बस बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है? BE बटा EC बराबर BD बटा DA, वही लिख दिया समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पूरे त्रिभुज को नहीं देख रहा, मुझे एक चीज और क्वेश्चन में बोला गया था कि ये वाला जो लाइन है DF वो AE के समांतर है। तो यहाँ से हमें एक हिंट आया कि इस त्रिभुज को देखते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को देखते हैं। तो इस त्रिभुज में क्या देखा सर, अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो मैं लिख सकता हूँ BF बटा FE बराबर BD बटा DA, वही लिख दिया BF बटा FE बराबर BD बटा DA, जो समीकरण नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये दो चीज को कंबाइन करोगे तो दोनों में दिख रहा है मुझे कि BD बटा DA सेम है। तो अगर BD बटा DA दोनों में सेम है तो उसका दायां पक्ष भी सेम रहेगा, दायां पक्ष सेम है तो बायां बिल्ला सेम रहेगा। तो हमने लिखा BE बटा EC जो होगा वो BF बटा FE के बराबर होगा, और यही चीज आपको बस प्रूफ कर देना था, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्रूफ लिख दिया, बस इसको जो दाया में था वो बायां लिख दिया, बाएं वाले को दाया लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से यहाँ बोला गया है आकृति 6.20 में सी, क्या समित कुछ कह रहे हो क्या?
हाँ क्लास के एंड में बोलिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है आपका 6.20 में डीई ओ क्यू के समांतर और डीएफ ओ आर के समांतर है, तो प्रूफ कीजिए कि ई एफ क्यू आर के समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर समझिएगा कि दिया क्या गया और प्रूफ क्या करना है। तो आकृति में बोल रहा है कि डी जो है ओ क्यू के समांतर है, फिगर में खोजिए डी कहाँ है, तो ये वाला जो लाइन है डी वो ओ क्यू के समांतर है। ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल, दोनों पर एक तीर बना दिया ताकि हमें याद रहे कि दोनों पैरेलल। उसके बाद में बोल रहा हूँ डी एफ ओ आर के समांतर है, डी एफ ये वाला लाइन है वो समांतर है इसके, ठीक है, दो दो तीर लगा दिए दोनों पर, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो प्रूफ करना है, दर्शाने का मतलब प्रूफ कीजिए कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है, तो हमें प्रूफ क्या कर देना है कि ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। अब जब भी आपको बोलेगा ना कि प्रूफ करिए समांतर है, तो हम स्केल ले जाकर नहीं प्रूफ करेंगे, हम कुछ प्रपोजिटिव दिखाएंगे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे प्रूफ करें। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर दिया क्या गया, हमें बहुत क्लियर बोला गया है डी लाइन ओ क्यू के समांतर है, ठीक है। तो क्या हम ये दो इस त्रिभुज को ले सकते हैं क्या? इस त्रिभुज को देखिए जो लेफ्ट साइड है, इस त्रिभुज को आप अगर देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा इस त्रिभुज में डी पैरेलल है ओ क्यू के। तो कुछ थ्योरम लिख सकते हैं क्या यहाँ से? बोलिए, फिगर को एनालिसिस कीजिए, जो थ्योरम पढ़ाया है बस वो यूज करना है। त्रिभुज ओ पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं डीई जो है वो समांतर है ओ क्यू के, दिया गया है। अगर डीई ओ क्यू के समांतर है तो मुझे बताओ आप लोग क्या लिखना चाहिए मुझे, बोलिए। पी बटे क्यूई इक्वल टू डीपी बटे ओडी। नाइस। देखो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इस फिगर को मैं दिखाता हूँ अलग से, ऐसा फिगर बना हुआ है। बस ज्योमेट्री में ये कि जितना फिगर का हमें जरूरत है उसको आप देखिए, फोकस करिए उसने पर। यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, हमारा ओ है और यहाँ पर क्यू है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो आप कहोगे ना सर ये ई और डी पर काट रहा है दो भुजाओं को, तो बराबर ऐसे में काटेगा, पी बटा ई डी, पी बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, तो वही लिख दो यहाँ पर। तो आप लिखिएगा पीई बटा ई क्यू, ठीक है, बराबर पी डी बटा डी ओ, ठीक है। बस नाम बदल सकते हो, पीडी को डीपी लिख सकते हो, डीओ को ओडी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिटा दे रहा हूँ। अब यही चीज, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए। इतना लिखने के बाद फिर से मैं रुक गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें दे रखा है सर डीएफ और ओआर भी समांतर है। तो डीएफ जो लाइन है वो ओआर के समांतर है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बातें करूं, ये वाले त्रिभुज को देखें, राइट साइड में जो दिख रहा है आपको दाएं तरफ, ठीक है, ठीक। तो इस त्रिभुज को अगर हम हाईलाइट करते हैं आपके लिए, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा कि डीएफ लाइन पैरेलल है ओआर लाइन के, ठीक है। तो डीएफ एक ऐसा लाइन है जो नीचे वाले बेस के समांतर है, तो बाकी दो भुजाओं को बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज पीओ आर में, पीओ आर में यहां से लिखिए डीएफ जो होगा वो समांतर किसके है? ओआर के समांतर है, डीएफ ओआर के समांतर है। तो अगर डीएफ ओआर के समांतर है तो मुझे बताइए यहाँ पर हमें क्या लिख देना चाहिए, बताइए। पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, लिख सकते हैं क्या ऐसा? ऐसे सोचो, ऐसे फिगर बना हुआ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ और ओ आर है। तो आप बोलोगे पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दो पी एफ बटा एफ आर, जो मैं फिगर बना रहा हूँ अलग से वो बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिगर को एनालिसिस कीजिए, पी डी बटा डी ओ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका। फिर से देखो जो हर बार हम लोग करते आए हैं, इक्वेशन 1 और 2 में क्या दिख रहा है? दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, दाया पक्ष सेम है, बिल्कुल दाया पक्ष आपको सेम दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा ये भी पी डी बटा डी आया सर, और यहाँ भी पी डी बटा डी आया, ठीक है। तो पी डी बटा डी दोनों बराबर है, तो आपका उनका बाया पक्ष भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, तथा 2 से। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे
पीई बटा ई क्यू, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, पी एफ बटा एफ आर के। अब ये प्रूफ अगर हमने कर दिया कि पी बटा ई क्यू जो पी एफ बटा एफ आर के बराबर है, तो अब फिगर्स को देखते हैं कि ये चीज कहां से आया है सर। अब इस त्रिभुज को अगर आपने देखा, ये देखो, ये पूरा त्रिभुज देखिए, पूरा बड़ा सा, यहां पर दिख रहा है आपको पी क्यू आर, और दो पॉइंट था हमारा ई एफ, ठीक है, कुछ ऐसा ई एफ यहाँ पर। तो अभी तक आपने क्या प्रूफ किया ना, आपने प्रूफ किया है कि पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या प्रॉपर? स्क्रीन नहीं रुकी है समीर, जहां तक मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सही है। स्क्रीन अगर रुकेगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा। सही है ना स्क्रीन? ठीक है, तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर रुक गया है तो। पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, और अगर कोई एक लाइन ई एफ दो भुजाओं को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ई एफ लाइन जो होगा वो क्यू आर के समांतर रहा होगा। समांतर रहेगा तभी तो उसको बांट रहा होगा बराबर रेशियो में, अगर समांतर नहीं होता तो बराबर नहीं आता, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर ये होने का मतलब ही है कि ई एफ लाइन जो है, ई एफ लाइन जो है वो समांतर है क्यू आर लाइन का। बस यहाँ के बाद आप ये लिख दोगे, आप बोल दोगे प्रूफ, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो ये रेशियो ही बता दे रहा है कि वो समांतर है, ठीक है, और बाकी कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। क्लियर? इसको मिटा दो, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन भी। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा, जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया। देखो कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। सेकंड, अगर आपको लगता है कि कोई छोटा सा डाउट आपका बाद में रहता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो आप वीडियो के रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, वीडियो का रिकॉर्डिंग देखिए, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, डाउट पूछिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आने के चांसेस एग्जाम के व्यू से देखेंगे तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ, आ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि चांसेस कम है आने के। तो फिगर 6.21 में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर क्लास के एंड में करना, ठीक है, वंस क्लास के एंड में बोलिएगा, सारे पेज दिखा दूंगा। पीडीएफ तो मैं सेंड ही कर ही दे रहा हूँ, फिर आपको स्क्रीनशॉट इतना क्यों ले रहे हो बताओ? पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोग को, बताओ तो, पीडीएफ मिल रहा है या नहीं? यस और नो? आपके ग्रुप में मैं हर दिन आपको सेंड कर देता हूँ क्लास की पीडीएफ, ठीक है, तो वहां से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर एक बार ऐसे बोलिएगा क्लास के एंड में, फिर से मैं वो स्क्रीनशॉट के लिए पहला क्वेश्चन निकाल दूंगा, ठीक है। देखो अगर मैं बार बार वो सारे करूंगा ना तो आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है, एग्जाम बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में एग्जाम है, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी पढ़िए, सारी पीडीएफ स्क्रीनशॉट वगैरह मिल जाएगा आपको। तो आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर बिंदु पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। ये दो चीज आपको दिया गया है, प्रूफ करना है कि बी सी क्यू आर के समांतर है, ठीक है, दिया गया है दो चीज, तीसरा चीज प्रूफ करना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः की बात की गई है, बोला गया है ओपी पर बिंदु ए है, ठीक है, ओपी लाइन पर बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु बी है और यहाँ बिंदु सी है। कुछ इस तरीके से है कि ए बी पी क्यू के समांतर है, ये वाला जो लाइन है वो इसके समांतर है, ठीक है, दोनों लाइन समांतर है। ए सी लाइन जो है वो पी आर के समांतर है, ये वाला लाइन इसके समांतर है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि बी सी लाइन जो है वो नीचे वाले के समांतर है, ये दोनों समांतर है, ठीक है, करते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूँ, मुझे याद होता है कि कैसे करना है, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, कुछ बच्चों को हो सकता है, कुछ बच्चों को याद होगा, कई बार किया होगा। सोचना कैसे, ये सोचिए। हमने देखा कि दिया गया है ए बी पी क्यू के समांतर, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए बी जो है पी क्यू के समांतर है। नेटवर्क का इशू है समीर, आप नेट को ऑन ऑफ करके चेक करिए, क्लास को लेफ्ट और रिजवान तो आपने किया ही है, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा है, नेट को ऑन ऑफ करके चेक करिए, नेट चेक करिए, ठीक है, नेट डाटा तो बचा कर रखे हो ना, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल है,
तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो ये दोनों देखिए एक त्रिभुज हमें दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, इस त्रिभुज की बात करें तो स्क्रीन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा इस त्रिभुज में अगर देखें तो ए बी लाइन पी क्यू के समांतर है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो इस त्रिभुज में आप क्या लिख सकते हो, कौन बताएगा? अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो क्या लिखेंगे हम? थ्योरम क्या लिखेंगे? थेल्स थ्योरम लगाइए, यहाँ पर बीपीटी लगाइए। त्रिभुज ओ पी क्यू में कौन सा लाइन, ए बी लाइन जो है वो समांतर किसके है? पी क्यू लाइन के। अब मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? ए बी अगर पी क्यू के समांतर है क्या होगा? अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो बाकी दो भुजाओं को बराबर हिस्से में बांटेगा, और बाकी दो भुजा कौन सा है? ओ क्यू और ओपी, है ना। तो आप इसको बराबर हिस्से में बांटने वाला पॉइंट देखिए, एक पॉइंट है आपका ए और एक पॉइंट है बी। तो यहाँ से आप देखिए, अच्छा यहाँ पर क्या होता है ना, मैं लिख देता हूँ ओ बी बटा ओ क्यू बी बराबर ओ ए बटा ए पी। आप सोचोगे सर मुझे एग्जाम में कैसे पता रहेगा कि कहाँ बाएं में क्या लिखना है, दाएं में क्या लिखना है? कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्लास में कुछ इशू आ रहा है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही, कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मुझे बताओ सभी को आवाज प्रॉपर आ रही कि नहीं? वाई या एन लिखकर बताइए, कितने बच्चों को आवाज आ रही है? आ रही है तो वाई लिखिए, सभी कुछ सही है तो वाई लिखिए। मतलब मैक्सिमम बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का, एक दो बच्चों का नहीं आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क का इशू है। देखो अगर एक दो बच्चों को अभी आवाज क्लियर है, स्क्रीन सही है, इसका मतलब मेरे तरफ से सब कुछ सही है, ठीक है। तो नेट अपना चेक करिए, सही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे, आप किसी को भी दाएं लिखे किसी को बाएं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर लिख दिया ओ बी बटा क्यू बी, ठीक है, ओ बी बटा क्यू बी बराबर ओ ए बटा ए पी। देखो कुछ भी याद मत करना इसमें, ठीक है, याद करने का कुछ है ही नहीं, बस एनालिसिस करके आप सोच सोच के लिखते जाइए। हमें पता है पैरेलल है तो हमने देखा ओ बी बटा क्यू बी बराबर ओ ए बटा ए पी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप दाएं तरफ क्या लिख रहे हो बाएं तरफ क्या लिख रहे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने ये वाला बंद कर दिया, बस थोड़ा ध्यान से लिखेगा कि कुछ भी एक भी लेटर गलत ना हो, गलत होगा तो क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूज करोगे आप, ठीक है, ये होगा। उसके बाद हम इसी चीज को दाएं तरफ वाले त्रिभुज में देखते हैं, इसी चीज को मैं इधर से देखता हूँ, इस वाले त्रिभुज को देखिए। इस त्रिभुज में भी दो लाइन पैरेलल दे रखा है ना, है कि नहीं? एसी लाइन पी आर के समांतर बोल रहा था, इस त्रिभुज में क्या बोला कि ये वाला जो लाइन है आपका एसी लाइन किसके समांतर है? पी आर के समांतर है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर है, ठीक है। तो आपको सर एसी जो है इस त्रिभुज के बाकी दो भुजाओं को बराबर रेशो में बांटेगा, बराबर अनुपात में बांटेगा। तो देखिए आप ऐसा लिखिए, त्रिभुज ओ पी आर में, ठीक है, दाएं वाले त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, एसी जो है वो समांतर है पी आर के। एसी अगर पी आर के समांतर है तो यहां से आप क्या लिखिएगा, ओ ए बटा ए पी, ठीक है, ओ ए बटा ए पी। देखो मुझे नहीं याद मैं क्या दाएं लिखूं क्या बाएं लिखूं, मुझे लिखना चाहिए था ओ सी बटा सी आर, लेकिन मैंने उसको दाएं लिख दिया, ओ ए बटा ए पी लिख दिया, और दाएं तरफ लिख दोगे ओ सी बटा सी आर, ठीक है, ओ सी बटा सी आर ऐसे लिख दिया, ठीक है। इससे कुछ भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो हमने लिखा ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, कैसे लिखा, थेल्स थ्योरम लगाया, ठीक है, बीपीटी लगाया। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखेगा तो आपको दिखेगा ओ बी बटा ओ क्यू, सॉरी ओ बी बटा क्यू बी किसके बराबर है? तो आपको दिखेगा ओ ए बटा ए पी के बराबर, ओ ए बटा ए पी के बराबर, यही तो बोल रहा ना समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 ही लिख दिया। अब समीकरण 2 को देखिए, तो समीकरण 2 में लिखा है ओ ए बटा ए पी जो है ओ सी बटा सी आर के बराबर है, ओ सी बटा सी आर के बराबर है। देखो जिन भी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, अगर जिसको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, समीर एंड समथिंग एक दो बच्चे लिख रहे हैं, तो नेटवर्क का इशू है आपके साइड, ठीक है। मेरे तरफ से अगर कुछ इशू होगा मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप नेट को चेक करिए, ठीक, हो सकता है नेट का इशू, ठीक है। नेट को ऑन ऑफ करके चेक करो, लेफ्ट रिज्वाइन करके चेक करो, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्लास को रोक नहीं सकते, मेरे तरफ से बिल्कुल सही है। अगर सभी बच्चों को आवाज प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम हो,
अगर एक बच्चे को भी क्लियर है इसका मतलब मेरे तरफ से सारा चीज सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका ओ बी बटा क्यू बी बराबर ओ ए बटा ए पी है, समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ था। समीकरण नंबर 2 में कह रहा था, देखो यहाँ पर बोल रहा था कि ओ बी एक से ओ बी बटा क्यू बी ओ ए बटा ए पी के बराबर है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बोल रहे हैं ओ ए बटा ए पी जो है ओ सी बटा सी आर के बराबर है, तो हमने उसको ही बराबर कर दिया, तीनों आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ से आप क्या कहिए, बीच वाले को मैं अगर नहीं भी लिखूं, ठीक है, ये तो बस कनेक्ट कर रहा था दोनों, तो हमें मतलब है इससे ओ बी बटा क्यू बी ओ बी बटा क्यू बी बराबर ओ सी बटा सी आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बीच वाले को मैंने हटा दिया, मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, इसका मतलब होगा ना ए सी के बराबर होगा, ठीक है, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं। अब फिगर को देखोगे तो आपको दिखेगा ओ बी बटा क्यू बी बराबर ओ सी बटा सी आर। अब आप इस फिगर को देखिए ध्यान से, नीचे वाले त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है? नीचे वाले त्रिभुज में हमें दिखा कि हमने जो भी किया उससे हम इतना प्रूफ कर चुके हैं कि ओ बी बटा क्यू बी बराबर ओ सी बटा सी आर। मैं इस फिगर को अलग करके बनाकर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आपने क्या प्रूफ किया है? आपने प्रूफ ये किया है, ऐसा कुछ बना हुआ, यहाँ पर ओ है, बी है, सी है और क्यू आर है। तो आपने अब तक प्रूफ कर दिया ओ बी बटा बी क्यू जो है या क्यू बी जो है वो ओ सी बटा सी आर के बराबर है। तो एक लाइन जो बी सी है वो इस दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब होगा क्या कि बी सी जो है क्यू आर के समांतर होगा। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो, ये लिखने का मतलब यही है सर कि बी सी जो होगा वो समांतर होगा मेरा क्यू आर के, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यही आपको दिखाना था कि बी सी लाइन जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो आप समांतर कैसे प्रूफ करोगे? यही तो दिखाओगे कि प्रोपोर्शनल है, समानुपात में है, ठीक है। तो भुजाएं समानुपाती हैं इसलिए लाइन पैरेलल होगा। क्लियर? तो इक्वेशन 1 2 को कंबाइन किया, तीसरा कंक्लूजन से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा।